पौष मास कथा अध्याय 2। व्रत, दान और भगवान विष्णु की कृपा की महिमा। मंगलाचरण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि विष्णु को नमन कर पौष मास की पावन कथा का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त की भूमि पर सौम्यपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। नगर चारों ओर से हरियाली, नदियों और धर्मप्रिय जनता से सुशोभित था। वहां के लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उसी नगर में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह अपने धन को स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दान, सेवा और यज्ञ में लगाता था। धर्मदत्त की पत्नी का नाम सुमति था। वह पतिव्रता, दयालु और धार्मिक स्त्री थी। दोनों का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, परंतु उन्हें एक बात का गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान वियोग का दुख। दिन बीतते गए, वर्ष निकलते गए। संतान न होने के कारण समाज में अनेक लोग उन्हें ताने देते। कभी कोई कहता, पिछले जन्म का पाप होगा। कभी कोई कहता, भगवान नाराज है। इन बातों से सुमति का हृदय व्यथित हो उठता। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, क्या हमारा जीवन इसी प्रकार खाली रहेगा? क्या हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे? धर्मदत्त ने उसे ढांढस बंधाया। हे सुमति, ईश्वर की कृपा देर से मिलती है, पर मिलती अवश्य है। हमें अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। पौष मास का आगमन। समय बीतता गया और पौष मास का पवित्र महीना आया। शीत ऋतु अपने चरम पर थी। नदियों का जल शीतल हो गया, प्रातःकाल कोहरा छा जाता। एक दिन धर्मदत्त ने एक महात्मा को अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित किया। भोजन के पश्चात महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम वास्तव में विष्णु कृपा चाहते हो, तो पौष मास में नियमपूर्वक व्रत, स्नान, दान और भक्ति करो। सुमति ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, पौष मास का व्रत करने से क्या फल मिलता है? महात्मा बोले, पौष मास व्रत का महत्व। महात्मा का उपदेश। पौष मास में प्रातःकाल स्नान करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्त्री इस मास में व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो दंपति श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। उन्होंने आगे कहा, विशेषकर एकादशी, पूर्णिमा और रविवार को किया गया व्रत अत्यंत फलदायी होता है। व्रत का संकल्प। महात्मा के वचनों से प्रेरित होकर धर्मदत्त और सुमति ने संकल्प लिया। इस पौष मास में हम प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और यथाशक्ति दान करेंगे। अगले दिन से दोनों का नियमबद्ध जीवन प्रारंभ हो गया। शीतल जल में स्नान की कठिन परीक्षा। शीत इतनी अधिक थी कि नदी का जल बर्फ समान ठंडा था। सुमति का शरीर कांप उठता, परंतु वह मन ही मन कहती, हे नारायण, यह शरीर नश्वर है, आपकी कृपा शाश्वत है। वह प्रतिदिन तिल का दान करती, गरीबों को ऊनी वस्त्र देती, ब्राह्मणों को भोजन कराती। इंद्र का अहंकार और परीक्षा। देवलोक में इंद्र ने देखा कि पौष मास में पृथ्वी पर अत्यधिक पुण्य बढ़ रहा है। इंद्र को भय हुआ कि कहीं उनके सिंहासन को खतरा न हो जाए। उन्होंने एक अप्सरा को भेजा, जो सुमति की परीक्षा ले। अप्सरा ने सुमति को डराने का प्रयास किया। इतनी ठंड में स्नान करोगी तो मृत्यु हो जाएगी। पर सुमति अडिग रही। मृत्यु भी आए तो भगवान विष्णु के नाम के साथ आए। अप्सरा पराजित होकर लौट गई। भगवान विष्णु की कृपा। पौष मास की पूर्णिमा की रात्रि, जब सुमति ध्यान में लीन थी, तभी उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे सुमति, तुम्हारी श्रद्धा, तप और संयम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। संतान प्राप्ति। कुछ समय पश्चात सुमति गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद छा गया। समय आने पर उसने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
धर्मदत्त ने उसका नाम रखा विष्णुदत्त। बालक बचपन से ही सत्य प्रिय, दयालु, विष्णु भक्त था। कथा का फल और उपदेश। कथा के अंत में महात्मा बोले, जो व्यक्ति पौष मास की कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं आती। स्त्रियों को सौभाग्य, पुरुषों को यश और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। समापन। इस प्रकार पौष मास की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कभी हार नहीं होती। धैर्य और नियम